नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आज के योग अभ्यास में हम सभी जो अभ्यास करने वाले हैं, कैसे आप अपनी उदर की मांसपेशियों को सशक्त बनाएं, उसके लिए अभ्यास है। उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए अभ्यास है। उदर की मांसपेशियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में हमारे स्वास्थ्य का जो केंद्र है वह हमारा जो है स्टमक है, जहाँ हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट होता है, जहाँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पैनक्रियाज, हमारा स्प्लीन, हमारी लिवर। तो हमें इन सबको स्वस्थ रखना है, तो उदर की मांसपेशियों को भी स्वस्थ रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। अगर हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो सभी रोगों का जो मूल कारण है उसमें यही बताया गया है, विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा होना हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में जो ये विजातीय द्रव्य इकट्ठे होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसका आपको यहाँ पर मैं छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूँगी कि जब हम आहार हमारा गलत होता है तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे शरीर में ये विजातीय द्रव्य इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, वो हम इसको ओवरलोड करते जा रहे हैं, यानी अत्यधिक, जिसे कहेंगे कि अत्यधिक भी खाना। आपने देखा होगा कई लोग ये कहते हैं हम तो तला भुना भी नहीं खाते, हम तो बिल्कुल सही खाना खाते हैं, लेकिन हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है। उसमें फिर आपकी क्वांटिटी भी मैटर करती है कि आप कितना मात्रा में खा रहे हैं, जितना आप भोजन कर रहे हैं, क्या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना क्षमता है उसको पचा लेने की। जब वो पचा नहीं पाता और हम हमेशा उसको रेस्ट नहीं देते हैं, तो क्या होगा, खाना कहीं ना कहीं सड़ेगा या किसी ना किसी बीमारी के रूप में सामने आएगा। जब हम इसकी शुरुआत हो रही होती है, जब हम शुरुआत में होते हैं, जब आप देखेंगे कि एकदम से हमारे शरीर में कोई क्रिया नहीं होती है, धीरे धीरे बहुत समय के बाद शरीर में रोगों का जो है आना होता है। शुरुआत में हमारा शरीर लड़ता है। जैसे क्या होता है, अगर हम अत्यधिक भोजन करते हैं तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिएक्ट करता है, हमें वॉमिट होता है, हमारा शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम गलत आदतों के शिकार होते जाते हैं तो वो खाना हमारे शरीर के अंदर ही कहीं किसी और रूप में, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, आप देखेंगे ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे आसन हैं, आपके प्राणायाम बहुत मदद करते हैं आपके शरीर को स्वस्थ रखने में, खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम जो सब कर सकते हैं। सबके बीच में आजकल प्रचलित भी है, लेकिन उसको मात्रा को बढ़ाना होगा, जैसे आपके शरीर की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी टाइम पीरियड को बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए आज हम कुछ अभ्यास ऐसे यहाँ पर करेंगे जिससे आपकी उदर की मांसपेशियाँ सशक्त होंगी, शक्तिशाली होंगी। उसके लिए आप अभ्यास के लिए जुड़ेंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं अभ्यास को हम शुरू करने से पहले यहाँ पर प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अभ्यास शुरू करेंगे। कोई भी एक आसन आप सभी ग्रहण कर लीजिए। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों की हथेलियां सामने की तरफ खुली हुई, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खिंचा दीजिए। स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करें, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे की उठाएंगे, आंखें बंद, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे।
छोटी सी प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आज कपालभाति शुद्धि क्रिया है। इसका कपाल माने हमारा मस्तक, भाति माने शाइन करना। आपका कपाल भाति कब करेगा? जब आपका शरीर अंदर से स्वस्थ होगा। तो डाइजेशन के लिए कपालभाति बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन कपालभाति सबको नहीं करना है। जिनको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उनको एसिडिक अटैक्स होते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। लंग्स वीक हैं, जिन लोग कोविड से रिकवरी किए हैं अभी, तो वो कुछ अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इसको शुरू करेंगे। पेट से जुड़ी अल्सर, हर्निया जैसी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि पद्मासन में बैठने की। पहला जो इसका कंडीशन है कि पद्मासन में बैठने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर पद्मासन नहीं लगता है, आप चेयर पर बैठकर करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन सीधा बैठना है। चेयर पर आप सीधा बैठेंगे और कोई कुशन वाली, ज़्यादा कुशन वाला चेयर पर नहीं बैठना है। आप कोशिश करें आपकी चेयर स्ट्रेट हो, सीधी हो और उस पर बहुत कोई भी कुशन जैसी चीज़, बहुत ज़्यादा बाउंसी चीज़ नहीं लगी हो, फॉर्म नहीं लगा हुआ हो। सोफे पे आप बैठ कर ना करें। सोफे पे क्योंकि सोफा थोड़ा बाउंसी होता है तो उस पर ना करें, क्योंकि आपकी स्पाइन सीधी नहीं रहती है। फिर वो गलत पोजीशन की वजह से आपको बैक में पेन हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है बैक में पेन रहता है, हो जाता है, तो इसको अवॉइड करना है। सिटिंग पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। बाकी आप सुखासन में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में लगाएं। मेरुदंड आपका सीधा रहे। मैं यहाँ पर पद्मासन लगा रही हूँ, आप सभी जो लगा सकते हैं लगाएंगे, वरना सुखासन में या वज्रासन में भी कपालभाति किया जाता है। इस तरह से पद्मासन लगा लें और थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए पद्मासन को, क्योंकि अक्सर होता है एक घुटना जमीन को टच करता है, एक नहीं करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कपालभाति करना कैसे है। फोर्सफुली एक्सलेशन है, देखेंगे कैसे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्सलेशन। आपको अपनी एक्सलेशन पर, श्वास बाहर करने पर ध्यान देना है, ना कि पेट कितना अंदर जा रहा है। देखिए पेट अंदर अपने आप जाने लग जाएगा, जब उसको हैबिट हो जाती है अपने आप अंदर होता है। श्वास बाहर होती है, पेट अंदर जाता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। सिर्फ ध्यान देना है फोर्सफुली एक्सलेशन पर। सीधा बैठेंगे और शुरू करेंगे। एक बार इनहेल कीजिए, एक्सेल, इनहेल, श्वास भरें, शुरू करें।
इस तरह से एक्सेल करते हुए रोकेंगे अभ्यास को। और अब इसके बाद मैं आपको एक बताऊंगी, श्वास को पेट में भरना है, श्वास को उदर में भरना है, रोकना है और देन छोड़ना है। आंखें बंद करके कर पाए तो आंखें बंद करके कीजिए, आंखें खोल के कर रहे हैं तो खोल के करें, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे स्वतः ही आपकी आंख बंद हो जाएगी और आपको ध्यान लगना भी शुरू होता है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करेंगे तो धीरे धीरे होने लगेगा। आंखें बंद कर लीजिए, श्वास भरेंगे, अच्छे से पूरा पेट में श्वास को भरें, रोकें, छोड़ें। इस तरह से आपको उद्यान बंद लगाना है, थोड़ा थोड़ा शुरू करना है, धीरे धीरे करेंगे तो हम आगे और उद्यान बंद पर एक पूरा सेशन रखेंगे कि कैसे अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक लगाया जाता है। दूसरा चक्र कपालभाति का शुरू करेंगे। हाथों की हथेलियां आप चाहें तो खोलकर रख सकते हैं और चाहे तो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, श्वास भरें, शुरू करें। कंधे नहीं हिलाने हैं, कई लोग कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। देखिए मेरे शोल्डर बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, सिर्फ मेरे एक्सेलेशन पर ध्यान है और मेरा स्टमक अपने आप इन हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। धीरे से अभ्यास रोक दीजिए और इस बार फिर से जैसे हमने पिछली बार किया था, श्वास को भरेंगे पेट में, रोकेंगे और छोड़ेंगे अपनी अपनी क्षमता अनुसार। यहाँ पर मैं काउंटिंग के साथ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग होती है और सभी अपने अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार इस क्रिया को करें। चलिए, श्वास भरेंगे, रोकें, छोड़ें। धीरे से आंखें खोल लीजिए। पद्मासन, पद्मासन, सुखासन जो भी लगाया है खोलेंगे आगे की तरफ। पैरों को खोल लीजिए, क्योंकि इतनी देर से आप बैठे हैं तो थोड़ा सा पैरों को चलाइए। इस तरह से इन एंड आउट करें और कपालभाति का ड्यूरेशन बढ़ाइए। 5 मिनट्स, 2 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। ज़्यादा भी अत्यधिक भी नहीं करना है, कपालभाति बहुत अत्यधिक भी नहीं करना है। 10 से 15 मिनट। वजन अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो 15 मिनट कीजिए, अदरवाइज आप 10 मिनट्स डेली कर सकते हैं। इस तरह से पैरों को अंदर बाहर चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे।
हिट कीजिए आपस में, लेग्स को हिट करें। पैरों को आगे पीछे चलाएं। लंबे समय तक जब आप बैठते हैं पद्मासन अर्ध पद्मासन में तो इस क्रिया को जरूर कर लीजिए। पैरों को गोलाकार आकृति में घुमाइए, विपरीत दिशा में घुमाएं। पैरों के पंजों को ओपन एंड क्लोज, बंद खोल करें। इस तरह से हाथों की उंगलियों को भी साथ में चला लीजिए। इस तरह से मुट्ठी खोल बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहीं से लेग्स को फोल्ड करेंगे। उधर की मांसपेशियों के लिए आपको देखिए कमर स्पाइन पहले सबसे दुरुस्त कीजिए आप अपनी। ये आपके उधर के लिए भी बहुत अच्छा है, मूवमेंट्स के लिए, हिप मूवमेंट्स के लिए, सबके लिए। मार्जरी आसन मेरे सभी सेशंस में या तो शुरू में या अंत में मैं मार्जरी का अभ्यास जरूर कराती हूँ। मार्जरी जरूर करें सभी। इस तरह से कुहनियों को अपने घुटनों के पास लगा लीजिए। अब इसके बाद एक हाथ का नाप ले लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हिप्स और कमर को इस तरह से इन एंड आउट चलाएंगे। इस तरह चलाइएगा। 1 2 3 4 5। दाएं और बाएं इस तरह से दाएं बाएं चलाएंगे। अब यहाँ से मार्जरी का अभ्यास करना है तो आपके पैर और आपके हाथ एक जगह फिक्स होने चाहिए और यहीं से श्वास भरते हुए आप कमर को नीचे, गर्दन को ऊपर खिंचाओगे। 1 एक्सहेल करते हुए कैट एंड कैमल पोज का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा। एक्सहेल करें और इस तरह हंच कराइए। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए हंस बनाएं। धीरे से वापस आ जाएं। आज हम कोण की स्ट्रेचिंग के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो पहले हम एक अभ्यास खड़े होकर और बैठ कर दोनों में ही देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग है, आगे की तरफ की बेंडिंग है और दोनों एक खड़े होकर और सेम पोजीशन आपकी बैठ कर भी आप उसको करते हैं। लेकिन ये अभ्यास जो अब हम 2 अभ्यास करके, एक खड़े होकर एक बैठ कर, जिसमें कि आपको कमर में दर्द है तो नहीं करना है। कमर दर्द, हाई बीपी वाले पेशेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सभी अभ्यास आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सब अभ्यासों को बहुत ही धीमी गति से जरूर कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पर। तो अभ्यास जो भी हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको धीमी गति से करने चाहिए। चलिए क्या करना है, यहाँ हम पादहस्तासन सीखेंगे। कैसे करना है, देखिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। इस तरह से गैप बना लीजिए। अब यहाँ पर श्वास भरते हुए पहले दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेच करेंगे। यूं एक तरह से आप हाथों को इस तरह जोड़ दीजिए। देखिए ताड़ासन में जैसे हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, ताड़ासन में आ जाएं, सीधा स्ट्रेच कीजिए पहले शरीर को अच्छे से। 1 2 3 4 10 काउंट होल्ड करके रखेंगे। 5 6 7 8 9 10। यहीं से अब देखेंगे एक्सहेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपने वजन को पंजों पर, पैरों के पंजों पर लेकर आते हुए पहले इतना
यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का आप इस तरह टेबल टॉप बनाएंगे सामने ये, और आपने हिप्स को देखिए आप सीधा रखना है, ये पोजीशन आप देखें, और सामने और शुरुआत में आप इस तरह से इसको वॉल के सपोर्ट से, वॉल का सपोर्ट ले लीजिए और इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे सपोर्ट को आपको छोड़ना होगा। एक्सेल करते हुए फिर धीरे धीरे सामने देखते हुए नीचे हाथों को लेकर आएंगे और यहीं पर देखिए 1 2 3 इनहेल एक्सेल 4 5 इस तरह से आप 6 बेंडिंग सीखिए 7 8 9 10 धीरे धीरे हाथों को अपने पैरों के पास लेकर आए और होल्डिंग की आदत डालें। देखिए कैसे, फिर से देखेंगे, एक्सेल होल्ड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच कीजिए, फिर से ताड़ासन में स्ट्रेच करें, सीधा करें कमर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से हाथों को नीचे लाएं। उदर की मांसपेशियों को सशक्त करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, जिनमें से आज हम कुछ करेंगे और कुछ नेक्स्ट सेशन में अगले भी करेंगे। चलिए बैठेंगे। अब आप थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दीजिए, हमने खड़े होकर पादहस्त किया है और बैठ कर हम पश्चिम उत्तानासन करेंगे, यानी आगे की तरफ झुककर ही सेम वैसे ही पहले कमर से लोअर बैक से जाना है। जब आप खड़े होकर लोअर बैक से जाना सीख जाते हैं तो बैठ कर भी आपके लिए इजी हो जाता है। तो सही तरीके से जाना है। कमर में दर्द है तो ये दोनों आसन आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, नहीं करने हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर ही बैठकर पहले शरीर को स्ट्रेच कीजिए, सीधा करें, इस तरह से सीधा कीजिए, स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने देखते हुए इस तरह आगे जाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए शुरू में क्या होगा, स्टार्टिंग है बिल्कुल, आपने स्ट्रेच किया, में भी शायद आप सामने देखते हुए इतना ही जा पाए तो इतना ही जाइए और यहीं पर होल्ड कीजिए। जो लोग थोड़ा और झुक सकते हैं, मेन फोकस आपको इस एरिया में रखना है, यानी आपका टमी जो है आपके थाई से टच होना चाहिए। आपका फोकस कहाँ होता है, ज्यादातर लोगों को माथा लगाना है बस पैर से, तो क्या करते हैं वो देखें कैसे कर लेते हैं, इस तरह का हंच बना लेते हैं ये, लेकिन ये गलत है, ये पोजीशन गलत है। इससे फिर लॉन्ग टर्म अगर आप गलत प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बहुत सारे आपको फिर नुकसान होते हैं। तो करना क्या है, स्ट्रेच कीजिए, सीधा करें शरीर को और फिर आगे की तरफ एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे देखते हुए इस तरह से झुकेंगे, जितनी अपनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। और धीरे धीरे आप जब पूरा अब यहाँ पर भी देखिए कैसे आपको पोजीशन ऐसे इस तरह से आप अंगूठों को पकड़ ली, 1 2 3 इनहेल एक्सहेल 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से फिर आप धीरे धीरे शरीर को आगे खींच देंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। धीरे से फिर से हाथों को स्ट्रेच किया और रिलैक्स। जब भी आप इस तरह की फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो बीच में ट्विस्टिंग का अभ्यास जरूर कर लें आगे पीछे, क्योंकि कमर में कई बार होता है कि आपने एक तरफ से बेंडिंग किया है तो पेन हो जाता है आपको, तो पेन नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बार चलिए मेरे साथ सभी, श्वास भरें, छोड़ते हुए इस तरह ट्विस्ट करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप चाहे इसे पैर खोलकर भी इस तरह से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस तरह से भी आप भूनमन कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से लेग्स को फोल्ड करके, जैसे मैंने पहले बताया, इनहेल, एक्सहेल। एक हाथ कमर के इस तरह से पीछे जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, और एक घुटने पर सपोर्ट के लिए, ताकि आप अच्छे से ट्विस्ट कर पाए। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। इस तरह से आप ट्विस्ट कर लीजिए। जब भी पादहस्तासन कर रहे हैं या पश्चिमोत्तान किया है तो ट्विस्टिंग का अभ्यास खड़े होकर, बैठकर, बहुत सारे टेक्निक्स हमने यहाँ पर सिखाए हैं। आप किसी भी एक चीज चुनकर ट्विस्टिंग का अभ्यास जरूर कर लें। चलिए अगले अभ्यास में आप सब में से काफी लोग जानते होंगे नौका आसन का अभ्यास, लेकिन यहाँ पर हम 3 लेवल्स पे करेंगे कि कैसे आपको नौका आसन हमारे उदर की मांसपेशियों को सशक्त करने में हमको बहुत मदद करता है। शुरुआत में हम कभी कभी इसको लेटकर भी कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर हम सिटिंग पोजीशन में कुछ आज 2-4 अभ्यास करेंगे। तो आप सभी साथ में जुड़े और अच्छे से इनको करना है अभ्यास को। तो सबसे पहले तो आपको जो इस तरह से पैर फैलाकर सामने की तरफ एक एक लेग को चलाना सीखना है, क्योंकि लेग्स को मूव करना बहुत जरूरी है। आपकी कोर स्ट्रेंथ इसमें यूज होती है। इस तरह से 1 2 आप अच्छे से शुरुआत कीजिए। पहले एक एक लेग से शुरू करेंगे हम। सी से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप बिगनर्स टू इंटरमीडिएट आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसमें एडवांस तक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करनी है। एक एक पैर को चलाना सीखना है। मेरे साथ सभी काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में आप इसको 10-10 के 20-20 के 60-60 राउंड तक कीजिए। जब आपकी इसमें हैबिट बनेगी तभी आप बिना सपोर्ट के, यानी कि जमीन पर पाँव रखे बिना साइकिलिंग करना, उससे क्या होगा, फिर कोर मसल्स और अच्छे से यूज होंगी। जितना यूज होंगी उतनी स्ट्रेंथनिंग होगी। चलिए अगले अभ्यास में देखेंगे कैसे आपको अब अगले कैसे मूवमेंट को करना है। 1 इस तरह की साइकिलिंग देखिए, बिना सपोर्ट के जमीन पर बिना पैरों को रखें। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। सीधा बैठो और हो सके तो इस तरह से ग्रिप बनाइए। कमर को सीधा करें, खिंचाव दीजिए शरीर को ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वमुखी खिंचाव है, होल्ड करके रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से ब्रेथ को छोड़िए। अब यहाँ पर हम अगला अभ्यास सीखेंगे। दोनों पैरों को एक साथ एक एक करके उठाना, फिर दोनों उठाना, क्योंकि नौका आसन की प्री प्रैक्टिस है। प्री प्रैक्टिस आप पहले कीजिए, फिर आसन तो आप लगा ही लेंगे। जब प्री प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका आसन भी स्टे भी कर पाएंगे, आप होल्ड कर पाएंगे नौका आसन में। कैसे करना है? एक एक लेग को उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इस तरह से आप चाहें तो पीछे हाथों को रख देंगे, गर्दन को पीछे झुका दीजिए। नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों को अब एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। कोर मसल अच्छे से यूज होगी। देखिए आप देखेंगे ना, तो जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको यहाँ पेन भी होगा, और हो सकता है जैसे आज आप अगर मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं तो शाम को या नेक्स्ट डे आपको थोड़ा मसल पेन रहेगा, तो उससे घबराना नहीं है। अब दोनों पैरों को साथ में उठाने के लिए आप चाहे तो इस तरह सपोर्ट ले लीजिए। 1, 2, इस तरह सपोर्ट ले लें, वरना इस तरह का सपोर्ट भी ले सकते हैं कि एक एक पैर को चलाया था पहले आपने। 1, 2, अब दोनों को चलाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह दोनों पैरों को भी एक साथ चलाने की कोशिश करनी है। जब आप दोनों पैरों को एक साथ चला लेते हैं तब नौका आसन बहुत अच्छा हो जाता है। नौका छोटी और बड़ी अपनी अपनी है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए शुरू करेंगे। अभी शुरुआत में जो भीतर बिल्कुल नए हैं वो इस तरह से एक एक पैर को उठाकर होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे लें आप। लेकिन बहुत अच्छा सा जो प्रभाव है आपके उदर की मांसपेशियों पर पड़ता है। दूसरी बार जब आप होल्ड करें तो दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश कीजिए। अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। मैं यहाँ पर इसीलिए बिगिनर्स टू हाई लेवल पे, इंटरमीडिएट पे बता रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपना चुनाव कीजिए कैसे करना है। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे इस तरह से एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब नौका आसन करेंगे तो आपका पूरा ध्यान जो होगा आपकी उदर की मांसपेशियों पर होना चाहिए। तो नौका आसन जो है स्ट्रेंथनिंग के लिए, उदर की मांसपेशियों के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगला अभ्यास आप सभी जानते हैं, सूर्य नमस्कार में हम संतुलन आसन का अभ्यास करते हैं। कैसे करना है?
इस तरह से अपने अपने मैट्स पर आप चाहें यहीं से देखिए कैसे करना है। ये अंतिम अभ्यास है, इसको सीखें। प्लैंक पोज है। प्लैंक करना, प्लैंक दो तरीकों से, एक तो इस तरह से कलाइयों पर और एक इस तरह से कोहनियों पर होता है। लेकिन आज हम सूर्य नमस्कार में जिस प्लैंक को हम करते हैं, संतुलन आसन, उसका अभ्यास करेंगे। पहले इस तरह से आप शरीर को स्ट्रेच कीजिए। पर्वतासन में इस तरह स्ट्रेच करें। अब देखिए क्या करना है, अपने शोल्डर्स के लेवल पर अपने शरीर को लेकर आएंगे सामने की तरफ, सीधा करना है शरीर को। जितना आगे इस तरह सीधा करें, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वज्रासन में आ जाए। इसी तरह प्लैंक पोज में आपको 1 मिनट का होल्ड करना है। यहाँ पर अभी हम 30 सेकेंड्स का करेंगे। 30 सेकेंड्स पहले होल्ड करना सीखिए और धीरे धीरे इसको 1 मिनट पर आप लेकर जाएं और 2 मिनट्स आगे जैसे जैसे आपका देखिए, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप रेगुलर होंगे, उतना अच्छा आपका अभ्यास होता चला जाएगा। तो शुरू करेंगे फिर से इस तरह से। पहले पर्वतासन में पहले पोजीशन ले लीजिए, एक बार स्ट्रेच कर लें शरीर को और फिर आगे की तरफ होल्ड करेंगे और 1 2 ब्रीथ नॉर्मल, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30। अपने अपने मैट्स पर बैठ जाए। इस तरह से आप प्लैंक पोज, जिसे हम बोलते हैं संतुलन आसन, इसी में नेक्स्ट होता है जब आप कलाइयों के बल पर करते हैं। कलाइयों के बल पर भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनाएंगे और देन कलाई पे करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जब भी हम करेंगे, इसमें हम साइड प्लैंक, कलाई वाला प्लैंक और कुछ और अभ्यास ऐसे जोड़ेंगे, जिससे आपके उदर की मांसपेशियां सशक्त बने, शक्तिशाली बने, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो और आपका शरीर स्वस्थ रहे। अपने अपने मैट्स पर सुखासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन में सुखासन में बैठ जाएं। हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाएं। अपने शरीर में आती जाती श्वास को देखें। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
दुख भाग भरे, माँ करशे दुख भाग भरे। ओम शांति शांति शांति। हाथों की हथेलियाँ आंखों पर लगाते हुए शरीर पर शरीर पर वापस आएंगे। आज जो भी हमने अभ्यास किए हैं, अगर इनका आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत फर्क पड़ेगा, आपको अंतर समझ में आएगा। और ध्यान, जो सावधानियां बताई जाती हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखें। कमर में अत्यधिक पेन है तो नहीं करना है। ब्लड सर्कुलेशन इसमें अगर हम पादहस्तासन और पश्चिम उत्तान की बात करें तो ऊर्ध्वमुखी होता है, हाफ एंड हाफ डिवाइड होता है दोनों में, तो आपको ध्यान रखना है। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को सावधानी से करें। आप अपना अच्छे से ख्याल रखें, अभ्यास करते रहें, रेगुलर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।